औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन कराम, गुस्ल और वज़ू के बाद हमें तफसीलन आपसे बात हो चुकी है। तो वज़ू में की जाने वाली चंद गलतियों के बारे में मोमिन कराम के बहुत सारे सवाल आए हैं, तो मेरा दिल बना है कि मैं वीडियो की सूरत में आप तक पहुँचा दूँ ताकि दूसरे मोमिन भी उससे इस्तिफ़ादा कर सके। किसी मोमिन ने यह सवाल किया है कि वज़ू की नीयत कब करनी चाहिए, तो उसके बारे में जवाब ये है कि आपको भी पता होना चाहिए कि वो वाला वज़ू जहाँ पे पानी डालना ज़रूरी है, अगर वज़ू करने से पहले जितनी दफ़ा दिल हो उन पे पानी डाल दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बेहतर है। मसलन कोई गलादत लगी हुई है, निजस चीज़ है, आंधी तूफान है, रेत के ज़र्रात उस पर लगे हुए हैं, उन्हें साफ़ करना ज़रूरी है, तो आप उन्हें वज़ू से पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें। और वाजिबात वज़ू में से पहला वाजिब मैं पहले तफसीलन बता चुका हूँ, चेहरा धोने से शुरू होता है। और जब आपने चेहरा धोना शुरू करना है तो उस वक्त नियत करनी है, वज़ू करता हूँ या करती हूँ। एक और बात का भी ख्याल रहे कि यहाँ पे वास्ते नमाज के वज़ू करता हूँ, रफ़ा उन हदस के, मुबाह उन नमाज के, इन चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। एक और अहम तरीन चीज़ है जिसका जिक्र मैं यहाँ पे करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी आपने कोनी पे पानी डालना है, तो बहुत से मोमिन कराम को देखा है कि वो कोनी के नीचे से पानी डालकर ऐसे कर देते हैं, कोनी वैसे खुश्क रह जाती है। तो मोमिन से गुजारिश है कि वो इस बात का ख़ास ख्याल रखे, जब तक वो कोनी पे पानी डालकर उसे नहीं मलेंगे तो आपका वज़ू बातिल हो जाएगा। मोमिन जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से वज़ू गलत हो जाता है, वज़ू गलत होने की वजह से नमाज गलत हो जाती है, तो ज़रूरी है कि हमने दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़नी है, तो अपने वज़ू को बेहतर से बेहतर अंदाज में अच्छा करने की कोशिश करें। एक और सवाल आया है कि ये बताएं कि मर्द और औरत के वज़ू में क्या फ़र्क है। उसका जवाब यह है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मर्द और औरत का वज़ू एक ही तरह का है। हाँ, अलबत्ता एक छोटा सा मुस्तहब अमल है जिसमें फ़र्क है, वो भी मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है कि मर्द के लिए मुस्तहब है कि वो अपनी कोनी को बाहर से धोए, और औरत के लिए मुस्तहब ये है कि वो पानी अंदर से डाले। इसके अलावा वज़ू में कोई फ़र्क नहीं है। अगला सवाल ये आया कि क्या वज़ू करने के बाद आज़ाए वज़ू पे लगे हुए पानी को साफ़ किया जा सकता है, तो उसका जवाब यह है कि कोशिश करें उन्हें साफ़ न करें। अगर कर भी लिया जाए तो वज़ू ठीक है, लेकिन उसके सवाब में कमी हो जाएगी। फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक वज़ू का इख्तिताम मस्सा पे होता है, सर का मस्सा, फिर पाँव का मस्सा, जिसका तफसीलन पहले जिक्र किया जा चुका है। इसमें भी एक अहम बात ज़रूरी है कि जब हम सर का मस्सा करते हैं तो हाथों पे लगे हुए पानी का सर की जेल तक पहुंचना ज़रूरी है। आपके सर पे कोई तेल ऐसा लगा हुआ है, पॉलिश है, पेंट है, जिसकी वजह से पानी सर की जेल तक न पहुंच सके, तो उसको हटाना ज़रूरी है। अगर पानी सर की जेल तक नहीं जाएगा, मस्सा गलत होगा, मस्सा गलत होगा, वज़ू गलत होगा, वज़ू गलत होगा तो नमाज गलत होगी। तो मोमिन से गुजारिश है कि इन बातों का ख्याल रखें, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे वालिदैन के अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।